नमस्कार साथियों। आप सभी लोग देखते होंगे कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये विवाद हमेशा बना रहता है। पहले आपने देखा है कि अयोध्या का मामला एक लंबे समय तक चला है और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अयोध्या का जो विवाद था राम जन्मभूमि को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, इसका समाधान हुआ। और इस पर हम लोगों ने एक विस्तार से क्लास ली हुई है आपकी, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और आपने देखा है कि वो जो जन्मभूमि थी, विवादित भूमि थी, वो राम भगवान राम के मंदिर के लिए दे दी गई। और आप देखिए कि उसी के एवज में आप देखिए 5 एकड़ भूमि मस्जिद को भी, मुसलमानों को भी उपलब्ध करवा दी गई थी और बड़ी शांति व्यवस्था बन गई थी। और आप देखिए कुछ नहीं हुआ, वरना आप देखिए उससे पहले जब भी इस तरह का कोई मैटर हुआ बाबरी मस्जिद को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर, तो हमारे देश में बहुत दंगे हुए, अशांति फैली। लेकिन 2019 में जब फैसला आया तो सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना। लेकिन देखिए आप लोग कि 2019 में फैसला आने के बाद नेताओं के द्वारा और कुछ आप देखिए कट्टर जो हिंदुत्ववादी संगठन है, इनके द्वारा ये कहा जाने लगा था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और अब आप देख रहे हैं कि काशी का मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, और मथुरा में आप देखते हैं कि जो आपका ईदगाह मस्जिद विवाद है ना, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, इसका विवाद भी आपका कोर्ट में पहुंच चुका है। और आप देखिए कि ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और फिर से हिंदू मुस्लिम होने लगा है। और आपको बता दूं कि ये धार्मिक सामाजिक मुद्दे से ज़्यादा आप देखिए राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। और इसका एक उदाहरण आपको देखिए बताता हूँ। देखिए, और एक बात और आपको बता दूँ, देखिए मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को कोई आहत करने का नहीं है। और मैं देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी संगठन से भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ। तो याद रखिएगा, ये सभी आंकड़े जो लिए हैं ये आपकी कई किताबों का सहारा लिया गया है और कई आप देखिए कि सोशल मीडिया जो आप लोग गूगल देखते हैं ना, इससे भी लिया गया है। कई जगह से आप देखिए इस स्रोत इसके माने जाएंगे इस जानकारी के। फिर भी अगर कहीं गलती होती है तो आप लोग नीचे सुधार कर लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई राय नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग आज़ाद हैं, अपनी राय आप लोग नीचे दे सकते हैं। आप सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सुना है और आप सभी जानते होंगे कि 1 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना होती है। उससे पहले आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये चुनावी मुद्दे बने, लेकिन आप देखिए कि किसी ने वोट बैंक में तब्दील नहीं कर पाया, इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाया। और जब आप देखिए कि बीजेपी की स्थापना के बाद 1984 में चुनाव होते हैं हमारे देश में, तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिलती हैं। कितनी सीटें मिलती हैं? मात्र 2 सीटें मिलती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 1984 के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राम मंदिर को लेकर, मथुरा में जन्म कृष्ण भूमि को लेकर, और आप देखिए काशी शरीफ में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इन सभी को लेकर अपना चुनावी मुद्दा बनाती है, अपना मैनिफेस्टो में एक तरह से इन्हें शामिल करती है। और आप देखिए कि एक तरह से इन मुद्दों को आगे बढ़ाने की बात करने लगती है। उनके नेता आप देखिए आंदोलन करने लगते हैं। कई आप देखिए हिंदुत्ववादी संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके साथ जोड़कर वो आंदोलन करने लगती है। और उसके बाद आप देखिए जब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाती है और 1989 में जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिलती हैं। यानी कि ये मुद्दे उसे शामिल करने के, उठाने का उसे फायदा मिलता है। और फिर आप देखेंगे कि 1991 में जब आप देखते हैं कि अयोध्या का मामला चरम पर था, उस समय भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटें मिलती हैं, यानी कि उसे सफलता मिल रही है। फिर आप देखेंगे 1992 में आप सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और उसके बाद हमारे देश में लोकसभा चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 161 सीटें मिलती हैं। यानी कि साफ आप देखेंगे हिंदुत्ववादी राजनीति करने का, राम मंदिर मस्जिद की राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2019 में आपने देखा है लोकसभा चुनाव हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली, यानी कि वो अपना काम करने में कामयाब रही। तो वो तो आप सभी जानते हैं कि अपना मुद्दा उठाएगी, क्योंकि राजनीति करना, राजनीति में सफलता पाना हर पार्टी का उद्देश्य रहता है। तो आप देखेंगे वही मुद्दा फिर से उठने लगा है। और आपको बता दूं, कुछ और बातें बता देता हूं आप लोगों को
कि आप लोग एक बार मैप देख लीजिए, और इसमें आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को ये हमारी प्यारी पृथ्वी दिख रही है। इसमें आप देखेंगे एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ आप लोगों को देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये तीनों भूमि आपको देखने को मिलेगी। अयोध्या की बात कर लीजिए, बनारसी की बात कर लीजिए, काशी की, फिर चाहे मथुरा की बात कर लीजिए। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी होती है ना, इसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं, और अधिकतर प्रधानमंत्री आप देखिए उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब आप देखिए बनारस से संसदीय क्षेत्र है उनका, लोकसभा चुनाव बनारस से लड़ते हैं, जीतते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश पर अपनी निगाहें जमा के रखती हैं। और आज के समय में तो आप देखिए हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को एक तरह से ये साबित करने में लगी हुई है कि हम सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता हैं। कोई राम भगवान की पूजा करने जा रहा है, कोई लाउड स्पीकर की बात कर रहा है, कोई आप देख रहे हैं कि हनुमान चालीसा की बात कर रहा है, और कंपटीशन चल रहा है। जो एक आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था हाल ही में कुछ सालों पहले, वो कहती थी कि हम लोग हिंदू मुस्लिम जाति पाति की राजनीति कभी करेंगे ही नहीं, लेकिन आखिरकार उसे भी समझ में आ गया कि इस देश में अगर राजनीति करना है तो बिना धर्म जात पर के बिना राजनीति संभव ही नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं, राम मंदिर जाने लगे हैं। अब हम लोग इतना सब देख चुके हैं, यहाँ आप लोग देख लीजिए, अयोध्या को देख लीजिए। देखिए फैजाबाद आपको दिख रहा है, यहाँ आपको अयोध्या देखने को मिल जाएगा। देखिए यह है आपका अयोध्या, यहाँ फैसला आ चुका है और भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो आप लोग भी जाइएगा, पूजा पाठ करिएगा, और भगवान को दिखावा मत करिएगा नेताओं जैसे, उन्हें दिल से मानिएगा। बनारस आपको ये देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग मथुरा की बात करें तो आप देखेंगे कि मथुरा आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। कहाँ? ये है आपका मथुरा। देखिए मथुरा, आज हमें मथुरा के बारे में बात करनी है। इससे पहले आपकी दोनों क्लासें ली जा चुकी हैं, अयोध्या की हो फिर चाहे आपकी किसकी, काशी की हो, उस पर विस्तार से बात की हुई है, वहाँ जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। जो मथुरा में आप देखिए कि मंदिर मस्जिद का विवाद है, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर और ईदगाह मस्जिद को लेकर। पहले हम लोग कृष्ण भगवान के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें भगवान के बारे में भी मालूम तो होना चाहिए, जिनके नाम पर आप देखिए इतना विवाद हो रहा हो, बहुत सारी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रही हों। तो आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि हिंदुओं में कृष्ण भगवान को बहुत माना जाता है, भगवान माना जाता है, उन्हें ईश्वर माना जाता है, सब कुछ माना जाता है। और आप सभी जानते हैं कि विष्णु के 8वें अवतार हैं कृष्ण भगवान। कौन से? 8वें अवतार हैं। इन्हें आप लोग तमाम नाम से जानते हैं, कन्हैया, कोई श्याम कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई केशव कहता है, कोई द्वारकेश कहता है, कोई द्वारकाधीश कहता है, कोई वासुदेव कहता है। और इनका ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में इनका जन्म हुआ था। और राजा कंस के बारे में आप सभी जानते हैं, और आप लोगों ने महाभारत देखी होगी तो आपको मालूम भी होगा, भगवत गीता पढ़ी होगी तब भी आपको मालूम होगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो कृष्ण भगवान थे उनके मामा थे कंस, और कंस एक अत्याचारी राजा था, और उसकी बहन थी देवकी। उनकी शादी हुई थी उनकी बहन की वासुदेव से। किससे? वासुदेव से। और किसी ने ये भविष्यवाणी कर दी कि उनकी बहन देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो उनकी मौत का कारण बनेगा या उनकी हत्या कर देगा। और इसको लेकर आप देखिए कंस को डर न लगने लगा, और उन्होंने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया, यानी कि जेल में डाल दिया, जहां आप देखेंगे कि जन्म होता है किसने का, उसी कारागार में। और ऐसा माना जाता है कि उसी कारागार की जगह ये मस्जिद बनाई गई है। क्या बनाई गई है? ये मस्जिद बनाई गई है। यही मामला है पूरा। क्या है? मामला है पूरा। और आगे चल के आप देखेंगे कि इस मंदिर को, जहां ये कारागार था, उसे क्या करता है कि औरंगजेब, आप सभी लोगों ने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा। बाबर आप देखते हैं कि भारत में आता है 1526 में, पानीपत का युद्ध होता है, और आप देखेंगे कि और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, संस्थापक माना जाता है बाबर को। उसके बाद हुमायूं आता है, अकबर आता है,
जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, औरंगजेब आता है। जो औरंगजेब था ये मुगल शासकों में अगर सबसे देखें तो अत्याचारी शासक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने तमाम हिंदुओं पर अत्याचार किए और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई, स्कूलों को तोड़ा गया, हिंदुओं पर कई तरह के कर लगाए गए। और आपको बता दूं कि कई विद्वान इसे हकीकत भी बताते हैं, आप लोग इतिहास की बुक्स पढ़े होंगे तो आपको मालूम भी होगा। कई विद्वान कहते हैं कि इसने अपनी राजनीतिक एक तरह से आप देखिए उद्देश्य के लिए इस सब भी कदम उसने उठाए हुए थे। और आप देखें गैर मुस्लिमों के साथ जो सुन्नी, ये आप देखेंगे सुन्नी था, क्या था, सुन्नी मुसलमान था ये, और कट्टरवादी सुन्नी था ये मुसलमान, और इसने गैर सुन्नियों पर भी उत्पीड़न किया था मुस्लिमों पर। तो ये भी आप लोग जजिया कर लगाया, हिंदुओं का उत्पीड़न किया, त्योहारों पर पाबंदी लगा दी, हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया गया, और गुरु तेग बहादुर को भी इसने मृत्युदंड दिया था, आपको मालूम होगा सभी को। मुस्लिम व्यापारियों को कर मुक्त कर दिया और गैर मुस्लिमों पर आप देखिए दुगना कर लगा दिया। तो ऐसा देखिए कई विद्वान मानते हैं कि इसने कुछ ना कुछ इसने इस तरह का कदम तो उठाए थे, मंदिरों मस्जिदों को जरूर तोड़ा था इसने, मंदिरों को। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान परिषद में जो मंदिर बना है वह है उसी से सटी, क्या सटी हुई, उसी से सटी खड़ी यह ईदगाह मस्जिद, क्या ईदगाह मस्जिद। अदालत में यह कहा गया कि जिस जगह पर यह ईदगाह मस्जिद बनाई गई है वहीं पर कंस का वो कारागार था जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहां कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, जब वो उनके माँ बाप कंस के एक तरह से आप देखिए कि कारागार में बंद थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1669-70 में के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर बने मंदिर को तोड़ दिया और वहां पर ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवा दिया। आप समझ रहे हैं। और फिलहाल ये मामला एक बार फिर से कोर्ट में पहुंच चुका है और हिंदू पक्षकारों ने ये मांग की है कि इस मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए एक टीम का गठित किया जाए और जो मुआयना करके बताए क्या इस मस्जिद परिषद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां व प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर इस मस्जिद से पहले हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था। तो ये पूरा विवाद बना हुआ है। आप लोगों को ये और बता दूंगा आगे चल के कि अयोध्या मामले में तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आकर और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। देखिए धार्मिक मुद्दे सभी हैं, हिंदुओं से जुड़े हुए मुद्दे, हिंदू मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे तीनों हैं, फिर चाहे काशी का हो या मथुरा का हो। लेकिन उसमें कुछ आप देखिए कि क्या है, इसमें समस्याएं हैं। चाहे मथुरा की ले लीजिए, चाहे काशी की बात कर लीजिए, क्योंकि एक एक्ट आया हुआ था। कब? ये बात है 1991 की, जब आप देखिए कि राम मंदिर अयोध्या को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर आंदोलन चरम पर था, देश भर में दंगे हो रहे थे, मारकाट हो रही थी। तो उस समय के जो भी हमारे पॉलिटिशियन रहे होंगे, नेता रहे होंगे, उन्हें ये चिंता हुई कि आज आप देखिए अयोध्या का मामला है, अयोध्या का मामला सॉल्व होगा, आगे चल के कहीं और होने लगेगा। तो उन्होंने एक एक्ट लाए थे वो लोग, जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके तहत कुछ बातें की गई थी और बातों पर हम लोग बात जरूर करेंगे। फिर आप देखिए कि आगे हम लोग बात करें तो श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच पहला मुकदमा 1832 में शुरू हुआ। कब? 1832 में पहली बार ये शुरू होता है। तब से एक लेकर विभिन्न मसलों को लेकर कई बार मुकदमेबाजी हुई, लेकिन जीत हर बार श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान की हुई। और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि पहला मुकदमा 1832 में हुआ था और अताउल्ला खान ने 15 मार्च 1932 में कलेक्टर के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा था कि 1815 में जो नीलामी हुई उसको निरस्त कर दिया जाए और ईदगाह की मरम्मत की अनुमति दी जाए। फिर आप देखेंगे 29 अक्टूबर 1832 को आदेश कलेक्टर WH टेलर ने आदेश दिया और जिसमें नीलामी को उचित बताया गया और कहा गया कि मालिकाना हक पटनी मल राज परिवार का है। और आप सभी जानते हैं कि उस समय अंग्रेजों का शासन था हमारे पास, हमारे ऊपर, तो अंग्रेज ही कलेक्टर होंगे। और आप देखेंगे गोपेश्वर चतुर्वेदी ने बताया कि इस नीलामी की जमीन में ईदगाह भी शामिल थी। और इसके बाद तमाम मुकदमे हुए 1897 में, 1921 में
1923 में, 1929 में, 1932 में, 1935 में, 1955 में, 1956 में, 1998 में, 1959 में, 1960 में, 1961 में, 1964 में, 1966 में भी मुकदमे चले। तो इस तरह के तमाम मुकदमे हुए और श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर कई लोग कोर्ट भी गए और इस जमीन के ही एक हिस्से पर शाही ईदगाह बनी हुई है, ये मस्जिद बनी हुई है। ये टोटल भूमि आप देखेंगे 13.37 एकड़ की भूमि है। और हिंदू पक्ष का दावा यह है कि भगवान कृष्ण के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म उसी ढांचे के नीचे हुआ था जहां पर प्राचीन केशव राय मंदिर हुआ करता था। और दावा यह भी किया जाता है कि 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस के हिंदू राजा को मथुरा की विवादित जमीन के अधिकार सौंप दिए थे और इसके बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर तय हुआ था कि यहाँ दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा। वर्ष 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन हुआ और जिसमें मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया था। और इस संस्था ने क्या किया कि 1968 में समझौता कर लिया और ये समझौता क्या था इसे भी आप लोग देख लीजिए। 1991 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। ये इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया था और कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी और इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर कर दिया। लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया और इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और उन्हें मुस्लिम पक्ष को उसके बदले पास की जगह दे दी गई। ये आप देखिए मुसलमानों के बीच और इस आप देखिए जो संस्था थी, जो संगठन था, इसके भी समझौता हो जाता है और समाधान हो जाता है। लेकिन कई लोग ये भी कहते रहते हैं कि इस संस्था को तो ये हक था ही नहीं समझौता करने का, तो इसने कहाँ से कर लिया। और इसी को लेकर आप देखिए कि लोग अदालत जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? अदालत जा रहे हैं। यहाँ बीच का समाधान निकल गया था, तो ये आप लोग याद रखिए। अब आप देखिए दोबारा ये मुद्दा उठना लगा। अब एक अदालत क्या करती है क्या नहीं करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन किस तरह से आपको बता दूं कि अयोध्या के मामले से अलग है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ केस को लेकर सबसे बड़ी रुकावट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी है। क्या है? 1991 भी है। इसमें कहा गया था 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के पास हुए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के समय धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता है। यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल पर जिस संप्रदाय का अधिकार था आगे भी उसी का रहेगा। इस एक्ट से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था, क्योंकि जो श्री राम जन्मभूमि का मामला था ये आज़ादी के पहले ही आपको बता दूं कि कोर्ट में पहुंच चुका था। इसलिए इस एक्ट से बाहर अयोध्या की जो राम जन्मभूमि विवाद था इसे बाहर रख दिया गया था, बाबरी मस्जिद का विवाद। और आपको बता दूं कि देखिए ये एक्ट सभी धर्मों पर लागू होगा और इस एक्ट में कहने का सीधा सा मतलब ये है कि 1947 में जहां पर मंदिर है, जहां पर मस्जिद है, वो उसी रूम में रहेगा। ना तो अब किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी और ना ही किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बात क्लियर हो चुकी थी और ये भी कह दिया गया था कि अब कोई ना सुप्रीम कोर्ट अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा पाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि लोगों ने इस एक्ट को भी चुनौती दे दी है सुप्रीम कोर्ट में। इस एक्ट को लेकर ही लोग जा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि एक्ट तो हमारे अधिकारों के खिलाफ बात करता है। क्या करता है? खिलाफ बात करता है। एक बात और आपको बता दूं, कई लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मान लीजिए कि अगर 1992 जैसा हालत बना देश में, और भगवान करे ऊपर वाला कि इस तरह का हालत ना बने, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोगों की जान गई उस समय। उसके बाद आप देखिए कि हमारे देश में कई बम धमाके हुए, आतंकी घटनाएं हुई, जो मस्जिद को तोड़े जाने के बाद आप देखिए। तो इस तरह का ना हो, बीच का कोई रास्ता निकले, ये ऊपर वाले से आप और हम दोनों दुआ करिएगा सभी लोग। लेकिन आपको बता दूं कि अगर ज़बरदस्ती किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी जाती है या मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया जाता है, तो ये कानून कहता है कि उस पर आगे चल के
कोर्ट की मदद से उस पर जो पहले 1947 में जो व्यवस्था थी, यानी कि मंदिर था, तो उसे मंदिर ही बनाया जाएगा। कोई ज़बरदस्ती भी अगर उस मंदिर पर मस्जिद बना लेता है तो मस्जिद को ख़त्म करके आप देखिए मंदिर ही बनाया जाएगा। और कोई मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना लेता है तो आप देखिए आगे चलकर उसे मस्जिद में ही कन्वर्ट यानी कि मस्जिद ही बना दिया जाएगा। तो कोई ज़बरदस्ती करके भी अगर कुछ कर लेता है तो कानून का सहारा लेकर ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये एक एक्ट कहता है। अब इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, ये तो हम लोग आने वाले दिनों में ही देखेंगे। और याद रखिए अभी तक जो कहानी थी उस पर हम लोगों ने बात की हुई है। एक बात और आपको बता दूं, आप लोग देखिए न्यूज़पेपरों से जुड़े रहा करिएगा, एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करते रहा करिएगा, और इस तरह का जो मुद्दे हमारे देश में चल रहे हैं और दुनिया भर में छाए हुए हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी बनी रहती है। और मुझे लगता है कि आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तब तो आप लोग इन टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ते होंगे, क्योंकि इस तरह के टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिएगा, और भी किसी अगर विवादित टॉपिक पर बात करनी हो तो उसका नाम ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।